Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं। वो भी मॉर्निंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि 6:40 6:50 से पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें। कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, जिससे कि हमारे जितने भी जो अर्ली बर्ड्स हैं, जो अर्ली व्यूअर्स हैं, वो जल्द से जल्द क्या कर सकें, हमारे उन वॉकअप्स को एक्सेस कर सकें। और आप सब जितने भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन लोगों के क्या जल्द से जल्द जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें। और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग आज के जो हमारा एडिटोरियल है उसके वॉकअप से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए जो एडिटोरियल है हमारा वो है टैक्स ट्रांजिशंस। दैट मीन्स क्या है, टैक्स में जो परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्या है वॉकअप्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये देखेंगे वो जो वॉकअप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है, 6 मार्च 2023। देखिए जो पहला वर्ड है हमारा वो है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दैट मीन्स क्या है, एक स्थिति से क्या है दूसरी स्थिति में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। क्या, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन होना, तो उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन। दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना। नेक्स्ट है हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या है हमारा, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ कंप्लाइंग और एग्रीइंग। कंप्लाई का मतलब भी क्या होता है, एग्री करना। दैट मीन्स किसी भी चीज़ के साथ क्या है, सहमति जताना। कंप्लायंस का मतलब किसी भी चीज़ को फॉलो करना या किसी चीज़ के साथ क्या है, सहमति जताना। दैट इज कंप्लायंस। नेक्स्ट है हमारा किटी। किटी क्या है हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, अ मनी पूल। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ऐसी जगह या एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे क्या है पैसों से संबंधित क्या हो, बात हो, या फिर जहाँ पे पैसा ही पैसा क्या हो, एक तरह से इकट्ठा हो, उसी को क्या बोला जाता है, किटी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडेंस। क्रेडेंस भी क्या हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्सेप्टेंस टू अ बिलीफ। दैट मीन्स देखिए कोई भी एक किसी भी का एक बिलीफ जो विश्वास होता है, उस विश्वास को क्या करना है, एक तरह से स्वीकार करना। दैट मीन्स आप में कोई भी विश्वास बोल सकते हैं या फेथफुलनेस हम लोग बोल सकते हैं, बिलीफ बोल सकते हैं एक तरह से। बिलीफ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज़ में विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को क्या करना है, एक तरह से एक्सेप्ट करना। दैट इज क्रेडेंस। नेक्स्ट है हमारा ऑगरी। ये भी क्या हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब होता है प्रेडिक्शन और ओमेन। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाना। तो जब भी क्या है अनुमान से रिलेटेड हम बात करेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड जो है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और दैट इज ऑगरी। वो कौन सा वर्ड है, ऑगरी। नेक्स्ट है हमारा परसेप्टिबल। परसेप्टिबल क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एबल टू बी परसीव्ड और सेंस्ड और डिसर्न्ड। दैट मीन्स क्या है, देखिए परसीव का मतलब क्या है, एक तरह से जिसको हम कंसिडर कर सकें, जिसके बारे में हम लोग सोच सकें। तो एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोग क्या है सोच सकें, या एक ऐसी चीज़ जिसको हम सेंस कर सकें। सेंस का मतलब उसको पहचान सकें, उसके बारे में सोच सकें या किस तरह से वो चीज़ काम करेगी। और डिसर्न का मतलब भी क्या, एक तरह से आइडेंटिफाई करना। तो एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकें, जिसको हम आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकें। दैट इज परसेप्टिबल। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन क्या है हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ फेलियर। दैट मीन्स क्या है, कोई भी एक विफलता से रिलेटेड जब भी बात की जाएगी तो वहाँ पे हम ब्रेक डाउन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोयंस। बोयंस क्या है हमारे यहाँ पे एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग बोयंट। बोयंट क्या है हमारे यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। क्या है ये हमारा एक एडजेक्टिव है। बोयंट और लाइट हार्टेड और चीयरफुल। दैट मीन्स क्या, देखिए बोयंट के सिनोनिम्स जो है वो क्या है, ये भी सिनोनिम है और ये भी क्या है, इसका सिनोनिम है। दैट मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड का मतलब क्या है, दिल से खुश रहना, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। या चीयरफुल का मतलब भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे खुश रहना एक तरह से। तो बोयंस का मतलब क्या हो जाएगा, एक खुश रहने वाली जो स्थिति होती है, लाइट हार्टेड रहने वाली जो एक स्थिति होती है, बोयंट रहने वाली जो स्थिति होती है, उसी को बोयंस बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्ले अप। ये प्ले अप क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये फ्रेजल वर्ब है हमारी, इसका मतलब क्या है, टू मेक एन अटेम्प्ट टू मेक समथिंग अपीयर मोर इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स क्या है, कोशिश करना किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण बताने की। दैट मीन्स क्या है, हम किसी चीज़ को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को इंपॉर्टेंट साबित करने के लिए क्या है, कुछ कोशिश करना, कुछ अटेम्प्ट करना, उसी को क्या बोला जाता है, प्ले अप बोला जाता है। और ये क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डिसइंजीनियस। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे एक वर्ड है जीनियस। जीनियस का मतलब हम लोग जानते हैं कि बहुत एक अच्छा बोल सकते हैं हम लोग, या वर्दी हम लोग बोल सकते हैं। वर्दी का मतलब जिसको हम कंसिडर करना चाहिए, जिसको हमें जीनियस मानना चाहिए। अब जैसे डिस इन यहाँ पे आगे लग जाएगा है तो ये भी एडजेक्टिव ही, और जीनियस भी क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है, हम बोल सकते हैं। देखिए
इसको वैसे जेनुअस बोला जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन ये जीनियस से ही बना हुआ है। और डिस इन जैसे ही लग जाएगा तो है तो ये भी एडजेक्टिव, लेकिन उसका एंटोनिम हो जाएगा ये जीनियस का, या फिर जीनियस का बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट ऑनरेबल और अनवर्दी ऑफ ऑनर। दैट मीन्स एक ऐसी बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान भी हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हमें सम्मान नहीं देना है। तो इसीलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिस इंजीनियस। दैट मीन्स जीनियस से ये बना है, तो जीनियस का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट मीन्स इंजीनियस हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हमें क्या है, सम्मान नहीं देना है। तो एक ऐसी कोई सी भी चीज़ हम बोल सकते हैं जो सम्मान के योग्य ना हो। ये अनवर्दी ऑफ ऑनर का मतलब भी क्या है, जिसको सम्मान नहीं देना है या सम्मान के योग्य जो ना हो। तो ये क्या हमारा एक एडजेक्टिव है। देखिए जो वर्ड्स जो है हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिए हैं आज के एडिटोरियल से रिलेटेड। अब आज का जो हमारा एडिटोरियल है उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट ट्रांजिशंस। टेक्स्ट ट्रांजिशन दोनों क्या है, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग नाउन है। दैट मीन्स टेक्स्ट में जिस तरह के परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं उस बारे में क्या है आज के इस एडिटोरियल में बात की जा रही है, किस तरह के परिवर्तन जो है वो हमें टेक्स्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। जीएसटी रेवेन्यू ट्रेंड्स। देखिए जीएसटी के जो रेवेन्यू का मतलब जो रिटर्न से रिलेटेड जो ट्रेंड्स, जो दैट मीन्स जो अभी हम लोगों को करंट स्थिति देखने को मिल रही है जीएसटी रेवेन्यू की और जीएसटी से जो रिटर्न मिल रहा है उसकी। सिग्नल मोर कंप्लायंस, वो हमें क्या है, संकेत दे रहे हैं कि हम लोग क्या है इस तरह के ट्रेंड को और अच्छे से स्वीकार कर सकते हैं। कूलिंग इंपोर्ट डिमांड, और देखिए ये हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं कि जो इंपोर्ट डिमांड है वो भी लगातार क्या है, कूल होती जा रही है। कूल का मतलब क्या है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, शांत होती जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं ठंडी होती जा रही है। दैट मीन्स इंपोर्ट्स की जो डिमांड है वो भी धीरे धीरे क्या है यहाँ पे बोल सकते हैं हम, शांत होती जा रही है। तो देखिए जीएसटी के जो रेवेन्यू में जो ट्रेंड्स जो अभी हाल ही में हमें करंट स्थिति देखने को मिल रही है उसमें क्या वो हमें क्या सिग्नल दे रही है कि एक तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एग्री कर पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या है उनके साथ स्वीकार हम लोग बोल सकते हैं। दैट मीन्स उस स्थिति को हम लोग क्या है स्वीकार कर पा रहे हैं। और इंपोर्ट डिमांड जो है वो भी क्या है लगातार अब यहाँ पे शांत होती जा रही है। तो ऐसा किसने सिग्नल दिया है, जो जीएसटी के रेवेन्यूज हमें मिल रहे हैं। तो ट्रेंड्स नाउन हो जाएगा, रेवेन्यू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। मोर कंप्लायंस क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। डिमांड नाउन हो जाएगा, इंपोर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। द नियरली 1.5 लाख करोड़ ऑफ ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन इन फरवरी। देखिए अगर बात करें फेब में कितना कलेक्शन हुआ है, लगभग सॉरी 1.5 लाख करोड़ का जो है ग्रॉस का मतलब टोटल। तो टोटल जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कितना रहा है, 1.5 लाख करोड़। अगर कब की बात कर रहे हैं हम लोग, फरवरी की बात कर रहे हैं। आर नोटेबल, तो दैट मीन्स क्या है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज़ है। नोटेबल क्या है हमारा एक एडजेक्टिव है। नोटेबल का मतलब जिसको हमें नोट करना चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम सेवरल आस्पेक्ट, दैट मीन्स अगर बहुत सारे पहलुओं की बात करें तो बहुत सारे पहलुओं की वजह से अगर हम लोग बात करें बहुत सारे पहलुओं के ऊपर, तो ये क्या है जो फरवरी में जो जीएसटी कलेक्शन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आस्पेक्ट नाउन, सेवरल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट, अब देखिए वो बहुत सारे पहलू कैसे हैं या कौन से हैं जिनकी वजह से ये क्या है, ये नोटेबल मान रहे हैं, इसको हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। फर्स्ट, they mark the 12th successive month that GST revenues have stayed over 1.4 लाख करोड़। देखिए अगर बात करें हम लोग 12वां लगातार क्या है ये महीना है। मार्क का मतलब अगर हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि 12वां लगातार क्या है, सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक लगातार महीना है। तो मंथ नाउन हो जाएगा, सक्सेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। जब से क्या है हमारे जो जीएसटी रेवेन्यूज हैं वो कितने 1.4 लाख करोड़ के क्या रहे हैं, ऊपर रहे हैं। दैट मीन्स लगातार 12 महीनों से अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो जीएसटी बोल सकते हैं यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो लगभग 1.4 लाख करोड़ के क्या रहा है, ऊपर रहा है लगातार 12 महीनों से। एंड द फोर्थ हाईएस्ट सिंगल मंथ किटी, और क्या है सबसे ज़्यादा अगर बात करें, देखिए इससे पहले भी 3 बार क्या है बहुत बोल सकते हैं 1.4 लाख करोड़ के या 1.5 लाख करोड़ के ऊपर क्या है पहुँच चुका है। लेकिन ये क्या है चौथा लगातार ऐसा बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या फिर बोल सकते हैं चौथा ऐसा अकेला एक महीना है जिसमें क्या है एक मनी पूल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। दैट मीन्स इससे पहले क्या है 12 महीनों में 3 बार पहले हम लोग बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं जीएसटी रेवेन्यू देख चुके हैं, और ये चौथी बार क्या है एक जीएसटी रेवेन्यू जो है वो हाईएस्ट हमें देखने को मिला है। तो अगर बात करें हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट नाउन हो जाएगा, फॉरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे फोर्थ हाईएस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा क्या है ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या फोर्थ हाईएस्ट जो है वो पूरा हमारा एडजेक्टिव है। सिंस द लॉन्च ऑफ द जीएसटी रेजीम, दैट मीन्स अगर देखिए बात करना चाह रहे हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जीएसटी रेजीम दैट मीन्स कब स्टार्ट हुआ था, ये 2017 की अगर बात करें तो 2017 में ओनली 4 बार ऐसे आए हैं, 4 बार ऐसे मौके हैं जब हमारा जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो क्या है बहुत ऊंचा पहुंचा है। और उसमें से क्या है ये जो महीना है फेब का वो भी इसमें शामिल है। दैट मीन्स फरवरी में हमें क्या है जीएसटी रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। द एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन इन द फर्स्ट 11 मंथ्स, अगर देखिए बात करें जो एवरेज औसतन जो अगर बात करें हम लोग जो
जीएसटी का जो कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है पहले 11 महीनों की अगर हम लोग बात करें ऑफ 2022-23 किसके 2022-23 के पहले 11 महीनों की बात करें, नाउ स्टैंड एट 149,776 करोड़। दैट मीन्स क्या, अगर स्टार्टिंग के 11 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो जीएसटी का कलेक्शन है वो कितना है 149,776 करोड़, 21.5% हायर देन द एवरेज मंथली किटी ऑफ लिटिल ओवर 1.23 लाख करोड़ थ्रू 2021-2022। देखिए अगर बात करें 2021-22 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कितना लगभग 21.5% जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है हमें कलेक्शन। कब 2022-23 के अगर स्टार्टिंग 11 महीनों की बात करें और उनको हम कंपेयर करें 2021-22 के स्टार्टिंग के 11 महीनों से, तो देखिए वहाँ पे कितना था स्टार्टिंग के 11 महीने में 1.23 लाख करोड़। अब यहाँ कितना पहुँच गया है 1.49, कितना पहुँच गया है 1.49 लाख करोड़। तो कितना ज़्यादा है, लगभग 21.5% क्या है ज़्यादा है अगर 21-22 की कंपैरिजन में हम लोग बात करें। इंटरेस्टिंगली ये क्या हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि अगर देखिए हम रुचि लेते हुए इनमें बात करें, अगर द एवरेज मंथली रेवेन्यू सो फार दिस ईयर आर हायर देन एक्चुअल कलेक्शंस। देखिए अगर बात करें तो अगर औसतन अगर हम लोग हर महीने के जो रिटर्न है अभी तक के जो हमें मिले हैं इस साल की अगर बात करें, तो इस साल के जो अभी तक हमें रिटर्न मिले हैं उन मंथली, तो उनकी अगर हम लोग बात करें आर हायर, वो क्या है काफ़ी ज़्यादा है देन एक्चुअल कलेक्शंस इन 8 ऑफ दोज मंथ्स। दैट मीन्स क्या है, जो 21-22 की जो स्टार्टिंग के 8 महीने हैं उनमें जो कलेक्शन हुआ था उस कलेक्शन से भी क्या है ज़्यादा कलेक्शन है हमारे इस मंथ का अगर बात करें। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारा एवरेज जो मंथली रेवेन्यू है उसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें या उसकी अगर हम लोग कंपैरिजन करें स्टार्टिंग के जो 8 महीने हैं किसके 2021-22 के, तो 21-22 के जो 8 महीनों से भी ज़्यादा जो है वो हमें क्या है हर महीने में रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो देखने को मिला है। सो कलेक्शंस इन द अदर 3 मंथ्स, और तो देखिए 8 महीनों के अलावा जो लास्ट 3 महीने की अगर, क्योंकि देखिए 11 महीनों की यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है 21-22 के, और 22-23 के जो 11 महीने हैं उनकी यहाँ पे कंपैरिजन की जा रही है। तो अगर उन 3 महीनों की अगर हम लोग बात करें जो 3 महीने बचे हुए हैं, बम्प्ड अप द एवरेज, उन्होंने क्या कर दिया एकदम से एवरेज को बढ़ा दिया है। दैट मीन्स क्या है, स्टार्टिंग के 8 महीनों में तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो लास्ट के 3 महीने हैं उन 3 महीनों में क्या एवरेज जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बम्प्ड अप का मतलब क्या है, एकदम से बढ़ जाना, किसी भी चीज़ का इंक्रीज हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये भी क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या एकदम से बढ़ जाना। दोज मंथ्स हैपन टू बी अप्रैल विद द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यूज। अब ये बताना चाह रहे हैं वो 3 महीने कौन से हैं जहाँ पे एवरेज कलेक्शन एकदम से बढ़ गया तो मंथ्स नाउन दोज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए पहला जो महीना है वो है अप्रैल विद द हाईएस्ट मंथली रेवेन्यूज ऑफ ओवर 1.67 लाख करोड़। देखिए 11 महीने जो है वो 21-22 की बात नहीं कर रहे हैं, ये 11 महीनों की बात कर रहे हैं 22-23 की, कि किस वजह से हमें एकदम से जो है वो इतना रेवेन्यू कलेक्शन हमें देखने को मिला है। तो स्टार्टिंग के 8 महीनों में तो नॉर्मल था, दैट मीन्स क्या है, लेकिन जो लास्ट के जो 3 महीने हैं उनमें क्या है एवरेज कलेक्शन जो है मंथली वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं 3 महीने का कलेक्शन जो है एक एक महीने का वो क्या है इन 8 महीनों के औसत से भी क्या है ज़्यादा निकल गया अगर बात करें हम लोग यहाँ पे। तो देखिए सबसे हाईएस्ट जो मंथली रेवेन्यू हमें देखने को मिला है वो मिला है अप्रैल में, वो कितना था 1.67 लाख करोड़, एंड अक्टूबर एंड जनवरी, और उसके बाद क्या है जो बाकी 2 महीने हैं वो कौन कौन से हैं, अक्टूबर और जनवरी। और देखिए उसमें कितना देखने को मिला है 2023 जो बात करें अगर हम लोग, क्योंकि देखिए 2022-23 की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे ये, तो अप्रैल 2022 था पहला महीना जहाँ पे हाईएस्ट हमें मंथली रेवेन्यू देखने को मिला। उसके अलावा अक्टूबर और जनवरी हुज कलेक्शंस वर अपग्रेडेड टू ओवर 1.57 लाख करोड़, जहाँ पे हमें कितना कलेक्शन देखने को मिला है 1.57 लाख करोड़ जो है वो हमें अक्टूबर और जनवरी में देखने को मिला है। वर अपग्रेडेड का मतलब वहाँ तक उसको अपग्रेड किया गया है, वहाँ तक उस डेटा को अभी जहाँ तक हमें उस डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ तक ये बताना चाह रहे हैं। द स्पाइक इन दीज मंथ्स, तो देखिए इन 3 महीनों में जो स्पाइक का मतलब एकदम से उछाल जो हमें देखने को मिली है, तो मंथ्स नाउन दीज हमारा एडजेक्टिव, कैन बी एट्रीब्यूटेड, हम बता सकते हैं कि किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। एट्रीब्यूटेड का मतलब एक तरह से बताना कि किस वजह से ये उछाल देखने को मिली है, टू क्वार्टर एंड ईयर एंड रिटर्न फाइलिंग्स। अब देखिए एकदम से उछाल इसलिए देखने को मिली है क्योंकि क्वार्टर का मतलब जो 3 महीनों का जो खात्मा होता है, और क्या है जो साल का खात्मा होता है उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो उस टाइम पर जो टैक्स का रिटर्न फाइल किया जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है, वो क्या करते हैं टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। तो क्वार्टर एंड में भी और ईयर एंड में क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो रिटर्न फाइल किए गए हैं, हुज टैक्सेस आर कलेक्टेड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर। देखिए सब्सिक्वेंट का मतलब जो भी फॉलोइंग क्वार्टर जो भी आने वाला होता है, जैसे अप्रैल के बाद अगर हम लोग बात करें तो मई जून जुलाई, तो जो 3 महीनों का जो क्वार्टर है उस टाइम पे क्या है जो टैक्स कलेक्ट किए गए हैं
दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि अप्रैल के टाइम पे जो टैक्स कलेक्ट किए गए हैं, इसलिए अप्रैल में क्या है, बहुत ज़्यादा हमें कलेक्शन देखने को मिला। और साल के एंड में अगर बात करें तो हम लोग तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर में भी क्या है, हम बोल सकते हैं हम लोग, या जनवरी में भी क्या है, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उस वजह से क्या है, हमें यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो मंथली रेवेन्यूज हैं कौन से 3 महीनों के, अप्रैल के, अक्टूबर के और जनवरी के, वो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिले। तो क्वार्टर नाउन हो जाएगा, सब्सिक्वेंट हमारा एडजेक्टिव, सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग, जो उसके बाद आने वाला होता है। तो दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं जब टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं अगले आने वाले क्वार्टर के पहले महीने में, उसकी ये बात करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से क्या है, हमें टैक्स में काफ़ी जो रेवेन्यू है, टैक्स का जो रिटर्न है, वो हमें काफ़ी देखने को मिला है। दिस लैंड्स क्रेडेंस टू द गवर्नमेंट्स असर्शन। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या है, क्रेडेंस का मतलब विश्वास करना है एक तरह से। तो जो गवर्नमेंट ने का क्या असर्शंस का मतलब, जो गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिए थे उसके ऊपर क्या है, हमें कहीं ना कहीं यहाँ विश्वास होने लग गया है। और गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिए थे कब, जनवरी में, दैट पॉलिसी चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ओवर द पास्ट ईयर, कि जैसे ही हम लोगों ने नीतियाँ चेंज की है टैक्स से रिलेटेड या फिर जीएसटी से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने क्या नीतियां जो चेंज की हैं, और वो कब, पिछले सालों में आने वाले, मतलब एक दो जो पिछले आने वाले मतलब पिछले जो अभी गए हैं 2-3 साल, उसमें जो हम लोगों ने नीतियां चेंज की है, हैव इम्प्रूव्ड कंप्लायंस। उससे क्या है, लोग कहीं ना कहीं क्या है, हमारे साथ सहमति जताने लग गए, उन पॉलिसीज जो है उनके साथ क्या है, कहीं ना कहीं सहमति जताने लग गए हैं। विद मोर टैक्स पेयर्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स जो हैं वो अब कहीं ना कहीं पार्ट ले रहे हैं। फाइलिंग रिटर्न्स, वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर्स हैं वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अ प्लीजेंट कल्चरल ऑगरी, तो देखिए एक बहुत एक सुहावना, हम लोग बोल सकते हैं बहुत एक पॉजिटिव जो है वो क्या, एक संस्कृति जो है, दैट मीन्स इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले लोग जो है वो टैक्स पे करने वाले वो हमेशा अवॉइड करते थे, लेकिन अब पॉलिसीज के साथ क्या कर रहे हैं, वो सहमति जता रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं अपना। तो क्या एक बहुत अच्छी एक कल्चरल जो बोल सकते हैं कल्चर जो है वो क्या डेवलप होता जा रहा है फ्यूचर के लिए। फॉर अ कंट्री, किसके लिए, एक ऐसे देश के लिए, विद अ लो टैक्स बेस, जहाँ पे क्या है टैक्स का जो आधार है वो काफ़ी कम है। दैट मीन्स एक ऐसी कंट्री जहाँ पे टैक्स का आधार बहुत कम है, टैक्स का बेस बहुत कम है, वहाँ पे लोग क्या है, ज़्यादा ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। तो एक अच्छा जो एक कल्चर जो है वो क्या यहाँ पे डेवलप होता जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कल्चरल ऑगरी जो है वो नाउन हो जाएगा, प्लीजेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। मीनवाइल, जबकि अगर हम लोग बात करें अ परसेप्टिबल शिफ्ट, दैट मीन्स एक ऐसा शिफ्ट बोल सकते हैं, दैट मीन्स एक ऐसा चेंज हम लोग बोल सकते हैं जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको हम लोग सेंस कर पा रहे हैं। तो शिफ्ट नाउन, परसेप्टिबल हमारा एडजेक्टिव। इज अंडर वे, दैट मीन्स क्या है, वो जो चेंज है वो भी कहीं ना कहीं क्या हमें लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। इन द कंपोजिशन ऑफ जीएसटी रेवेन्यूज, दैट मीन्स जिस तरह से जीएसटी रेवेन्यू को कंपोज किया गया, बनाया गया, दैट मीन्स क्या है, देखिए कंपोजिशन मतलब अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के क्या है कोई चीज़ बनाना। तो जिस तरह से जीएसटी के रेवेन्यूज में पॉलिसीज जो है वो अलग अलग चीज़ों को जोड़ के बनाई गई है, तो कहीं ना कहीं क्या है, एक जो पॉजिटिव शिफ्ट जो है, पॉजिटिव जो चेंज है, दैट मीन्स एक ऐसा चेंज जो हमें साफ नजर आ रहा है, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम सेंस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी क्या है, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे वो भी चीज़ें अब होने वाली हैं। द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ दिस फिजिकल, अगर देखिए 2022-23 के स्टार्टिंग के 10 महीनों की ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हैड सीन रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स राइजिंग 29%। देखिए अगर बात करें स्टार्टिंग के 10 महीनों की इस फिजिकल ईयर के 22-23 के, तो उसमें क्या है, हमें जो रिटर्न्स हैं वो देखने को मिले हैं, जो गुड्स इंपोर्ट्स हैं, दैट मीन्स क्या है, जो गुड्स हैं जो बाहर से मंगाए जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं उनमें क्या है 29% की हमें क्या है उछाल देखने को मिली है। वाइल डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स यील्डेड एट 22%, और जबकि अगर डोमेस्टिक जो ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स घरेलू जो बोल सकते हैं इधर से उधर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, पैसा इधर से उधर हुआ है, और सर्विसेज को क्या है जो इंपोर्ट किया गया है, दैट मीन्स डोमेस्टिक लेवल पर जो सर्विसेज को इंपोर्ट किया गया है उसका 22% जो है वो हमें क्या है, यील्डेड का मतलब रिजल्ट। तो दैट मीन्स क्या, उसका रिजल्ट जो है हमें क्या देखने को मिला है, डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का और सर्विसेज का, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला है 22% अपटेक इन टैक्सेस। दैट मीन्स क्या है, टैक्सेस से हमें अगर डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग बात करें डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के और डोमेस्टिक सर्विसेज के जो इंपोर्ट किया गया है जो, तो उसमें 22% की हमें उछाल देखने को मिली है टैक्सेस में। वाइल दिस ब्रेक डाउन, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं, तो इस तरह का जो फेलियर है, क्योंकि देखिए इंपोर्ट का बढ़ना क्या है, एक तरह से फेल है हमारे लिए, या फेलियर ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तब हम लोग मान सकते हैं कि हमारे लिए क्या है, चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा हो सकती है। देखिए जो डेफिसिट है वो हमारा लगातार बढ़ता जाएगा, अगर इंपोर्ट हमारे बढ़ते जाएंगे और एक्सपोर्ट हमारे गिरते जाएंगे तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और इंपोर्ट को क्या करना है, हमें कम करना है। तो देखिए इस ब्रेकडाउन की वजह से, इस फेलियर की वजह से, इज नॉट अवेलेबल फॉर जनवरी, दैट मीन्स क्या है, ये इस तरह का जो फेलियर है वो जनवरी के लिए क्या है इस बार अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स इंपोर्ट्स जो है वो हमें जनवरी में कम देखने को मिले हैं। फेब्रुवरी मार्क्स द सेकेंड टाइम इन 3 मंथ्स, अगर देखिए फेब्रुवरी की बात करें जो लास्ट 3 महीने हैं लास्ट क्वार्टर के, दैट डोमेस्टिक रेवेन्यूज हैव आउटग्रोन टैक्सेस, कि देखिए जो हमारे डोमेस्टिक रिटर्न्स हैं
उन्होंने टैक्स को क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स। दैट मीन्स क्या है, गुड्स को जो इंपोर्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स गुड्स जो बाहर से लाए जा रहे हैं, उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है उसको क्या है, पीछे छोड़ दिया है। किसने, जो हमारे डोमेस्टिक रिटर्न है उन्होंने क्या है, उसको पीछे छोड़ दिया है। तो फरवरी में क्या है, सेकंड टाइम ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए जनवरी में भी ऐसा देखने को मिला हमें, और फरवरी में क्या है, सेकंड टाइम हमें ऐसा देखने को मिला है लास्ट 3 महीनों में, कि जो हमारे डोमेस्टिक रेवेन्यूज हैं वो क्या है, उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। किसको, जो गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से और उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, तो उस टैक्स को क्या है, पीछे छोड़ दिया, या टैक्स कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया हमारे डोमेस्टिक रेवेन्यूज ने। तो रेवेन्यूज नाउन, डोमेस्टिक हमारा एडजेक्टिव। विद द फॉर्मर राइजिंग 15%। अगर देखिए बात करें फॉर्मर का मतलब पहले वाला, तो किसकी बात करना चाह रहे हैं, डोमेस्टिक रेवेन्यू। तो डोमेस्टिक रेवेन्यू में क्या है, 15% की उछाल देखने को मिली है। एंड द लेटर जस्ट 6%। और क्या है जो गुड्स इंपोर्ट से क्या है, जो टैक्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है वो कितना रहा है, ओनली 6%। While this is in a tune with a sharp dip in imports in January। अब देखिए ये सारी चीजें किस वजह से देखने को मिल रही है, दिस इज इन ट्यून का मतलब ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है क्योंकि एकदम से जो गिरावट हमें देखने को मिली है इंपोर्ट्स में, कब, जनवरी में, तो उसी की वजह से क्या है, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। इट ऑल्सो सिग्नल्स, तो ये हमें ये भी संकेत देती है अ लाइकली कूलिंग ऑफ डिस्क्रेशनरी डोमेस्टिक डिमांड, कि देखिए जो हमारी लाइकली कूलिंग का मतलब संभावित रूप से जो चीज़ें क्या है, शांत हो सकती हैं। डिस्क्रेशनरी का मतलब जो हम बोल सकते हैं सूझबूझ से क्या है, जो डोमेस्टिक डिमांड लोगों की रहती है उसकी भी क्या है, जो डिमांड है वो लगातार क्या है, धीरे धीरे शांत हो सकती है। दैट हैड बीन ड्राइविंग अप द इम्पोर्ट बिल, जिसकी वजह से क्या है, जो इम्पोर्ट बिल है वो कहीं ना कहीं क्या है हमारा चल रहा था। ड्राइविंग अप का मतलब जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो लगातार चल रहा था। अलॉन्ग विद एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस, किसके साथ साथ, जो हमारी कमोडिटी की जो प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो लगातार क्या है, बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ क्या हमारा इंपोर्ट का जो बिल है वो भी क्या है, आगे बढ़ता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब क्या है, जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, डोमेस्टिक डिमांड क्या हो जाएगा, नाउन, डिस्क्रेशनरी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, कूलिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, लाइकली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एलिवेटेड, देखिए कमोडिटी प्राइसेस डाउन, एलिवेटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट डोमेस्टिक रेवेन्यूज ट्रेंड्स आर अनइवन, और लेकिन देखिए जो डोमेस्टिक बोल सकते हैं जो रिटर्न जो हम लोगों को मिल रहे हैं उसके जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अनइवन बनी हुई है, असमान बनी हुई है। कभी एक तरफ से एकदम से क्या है, डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, फिर एकदम से बढ़ता है, फिर घट जाता है। तो इसलिए क्या है, सारी चीज़ें जो है वो अनइवन, असमान बनी हुई है। विद शार्प वेरिएशंस अक्रॉस स्टेट्स, और स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग जो वेरिएशंस हैं वो हमें क्या है, देखने को मिल रहे हैं। शार्प वेरिएशंस का मतलब बहुत अलग अलग जो चेंजेस हैं वो हमें हर स्टेट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। इज अनदर कॉज फॉर कंसर्न, तो ये भी क्या है, हमारे लिए काफ़ी बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि कई जगह जो है वो इम्पोर्ट का क्या है, डिमांड जो है कहीं ना कहीं क्या इंपोर्ट की मतलब डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, कई जगह कम होती जा रही है। सॉरी। The 2023-24 budget expects GST revenue growth to slow from about 22% this year to 12%। और देखिए 2023-24 का जो बजट है उसमें भी आशा की जा रही है कि जीएसटी का जो रिटर्न है और जो उसकी ग्रोथ है वो क्या है, अब और ज़्यादा स्लो हो सकती है। 22% की इस बार अनुमान लगाया गया था, तो 22 से क्या है वो कितने तक पहुंच सकती है 2023-24 में, अगर बात करें 12% तक, जो कि हमारे लिए क्या है, एक चिंता का कारण है। विद टैक्स बुएंसी, क्योंकि देखिए टैक्स को जो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं लोग, टैक्स के साथ क्या एग्री कर पा रहे हैं, टैक्स पेयर्स ज़्यादा ज़्यादा फाइल कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप, तो उसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। उसकी भी आशा लगाई जा रही है कि जो टैक्स बुएंसी है, जो टैक्स को लोग क्या है, मतलब टैक्स पेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है। दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रैग्मेटिक आउटलुक, और ये सारी चीज़ें हमें बताती है, रिप्रेजेंट का मतलब बताती हैं, प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल जो एक नज़रिया है हमारा, दैट मीन्स एक ज़मीनी तौर पर जो देखने का नज़रिया है चीज़ों को। तो आउटलुक नाउन, प्रैग्मेटिक हमारा एडजेक्टिव। एमिड अ वर्ल्ड टाइटनिंग इट्स बेल्ट, क्योंकि देखिए किसके बीच में, दैट मीन्स एक प्रैक्टिकल, एक ग्राउंड लेवल पर जो देखने का नजरिया है वो भी किसके बीच में, जहां पे पूरा संसार, पूरा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की हर एक इकोनॉमी जो है वो क्या कर रही है, अपनी बेल्ट को टाइट करती जा रही है फॉर अ स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब उन्हें लग रहा है कि मंदी कहीं ना कहीं आ सकती है, तो उस मंदी के लिए क्या है, सारी जो कंट्रीज है, सारी जो इकोनॉमीज हैं वो क्या है, पहले से तैयार हो रही हैं, और उसी बीच में क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों को भी क्या है, एक प्रैक्टिकल नजरिया जो है अब हमें रखना पड़ेगा। बट द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज अटेम्प्ट, लेकिन क्या है बोल सकते हैं हम लोग, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी जो कोशिश है टू प्ले अप फेब्रुअरीज जीएसटी किटी by arguing that the 28-day month normally witnesses lower revenues। प्ले अप का मतलब बताना, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जो फरवरी में जीएसटी जो किटी हम लोगों को देखने को मिला है, जीएसटी का जो मनी पूल हमें देखने को मिल रहा है बाय आर्ग्यूइंग, और उस पर क्या है, लगातार वो वाद विवाद कर रहे हैं। फरवरी का जो हमें जीएसटी जो रेवेन्यू देखने को मिला है कि जो 28 डे का जो मंथ है, जो नॉर्मली देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि जनरली जो एक महीना होता है वो 30 दिन का होगा या 31 दिन का होगा,
अगर हम लोग बात करें 28 दिन की, क्योंकि देखिए फैब जो है वो 28 महीने का 28 दिन का ही था, तो 28 दिन की अगर बात करें तो उसमें हमें क्या है नॉर्मली जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा लोअर रिटर्न तो हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 दिन का जो है 3 या 2 दिन का जो है वो हमें कहीं ना कहीं इसमें नुकसान देखने को मिलेगा। तो इस बारे में क्या कर रही है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है, लगातार यहाँ पे आर्ग्यू करती जा रही है कि 28 दिनों का जो जो रिटर्न है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कम ही होगा। तो विटनेसेस वर्ब हो जाएगी हमारी, नॉर्मली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इज डिसइनजेन्युअस, दैट मीन्स क्या है ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं क्या है मतलब सम्मान करने योग्य नहीं है, या फिर बोल सकते हैं उनकी चीज़ें क्या है बात मानने योग्य नहीं है, किसकी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनकी। एंड अननेसेसरी, और ऐसा क्या है आवश्यक भी नहीं है। एज दीज रेवेन्यूज पर्टेन्ड टू ट्रांजेक्शंस, क्योंकि देखिए जो रिटर्न है वो संबंधित है, पर्टेन का संबंधित है किससे, जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं इधर से उधर जो पैसा भेजा गया है, अंडरटेकन ओवर द 31 डेज ऑफ जनवरी। दैट मीन्स क्या है जो रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो 31 दिन जो है जनवरी के उसमें जो ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं उसकी वजह से हमें आज एक अच्छा रिटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाय दिस लॉजिक, अगर इस लॉजिक को हम लोग ध्यान में रखें तो लॉजिक नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव, मार्च शुड सी अ डिप, तो मार्च में भी क्या है हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो फैब है वो 28 दिन का था और रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं क्या है कम होने की आशंका है, तो मार्च में भी क्या है हमें डिप जो है वो देखने को मिल सकता है। इन टैक्स इन्फ्लोज, किसमें, जो टैक्स लिया गया है या टैक्स कलेक्ट किया गया है उसमें क्या हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। एज फेब्रुअरी हैड फ्यूअर डेज ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि देखिए फरवरी में कितने ही दिन थे, ओनली 28 दिन थे, तो 28 दिन की एक्टिविटी जो है फरवरी में क्या है दर्ज की गई है। तो 28 दिन की एक्टिविटी के बेसिस पे अगर हम लोग बात करें तो टैक्स इनफ्लो जो टैक्स कलेक्ट किया गया उसमें कहीं ना कहीं गिरावट हमें श्योरली देखने को मिल सकती है। तो देखिए इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि देखिए जनवरी में हमें क्या है बोल सकते हैं टैक्स कलेक्शन जो है वो ज़्यादा देखने को मिला, अक्टूबर में ज़्यादा देखने को मिला, अप्रैल में हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन अब हो सकता है कि फरवरी में क्या है हम लोगों को कम देखने को मिले। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे टैक्स, बोल सकते हैं टैक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिल रहा है टैक्स में, तो वही बताना चाह रहे हैं कि टैक्स में किस तरह से जो चेंजेस हैं, किस तरह से परिवर्तन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स में जो चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं, 3 महीने में तो क्या है बहुत हाईएस्ट रहा है, कौन कौन से में, अप्रैल में, अक्टूबर में और जनवरी में, इन 3 महीनों की अगर बात करें तो इसमें क्या है टैक्स कलेक्शन अच्छा रहा है। लेकिन बाकी 8 महीनों की अगर बात करें तो इनका जो एवरेज है वो इन 1 महीने के एवरेज से भी क्या है कहीं ना कहीं कम है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि टैक्स में जिस तरह के परिवर्तन, जिस तरह के चेंजेस होते जा रहे हैं उन उसमें क्या है जल्द से जल्द जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उनको जल्द से जल्द अपनी पॉलिसीज़ को ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पे क्या है जो डिमांड लगातार क्या है कम होती जा रही है धीरे धीरे, अगर हम लोग बात करें जो प्राइसेस जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या अब हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो होना चाहिए ताकि लोगों के जो बोल सकते हैं जो पॉकेट है उसके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना हो। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।